तो भाई लोग जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है हमें डूम्सडे के बारे में कई सारी इंटरेस्टिंग न्यूज सुनने को मिल रही है और इससे मूवी की हाइप बढ़ती ही चली जा रही है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें मूवी देखने से पहले देखना और समझना जरूरी होगा और उन्हीं में से एक है डॉक्टर डूम और रीड रिचर्ड के बीच का रिलेशन। मार्वल कॉमिक की फर्स्ट फैमिली द फैंटास्टिक फोर के लीडर रीड रिचर्ड और उनके आर्क एनिमी विक्टर वॉन डूम और डॉक्टर डूम का रिलेशन मार्वल कॉमिक्स का मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड रिलेशन है। उनके बीच हुई कई डिकेड्स की लड़ाइयों ने कई सारे सीरीज और इवेंट्स को जन्म दिया है। शुरुआती दिनों के कॉलेज कंपटीटर से लेकर एज सुपर पावर बीइंग लड़ने तक डॉक्टर डूम और रीड रिचर्ड मोस्ट आइकॉनिक कैरेक्टर रहे हैं। अपने शुरुआती दिनों में रीड रिचर्ड और डॉक्टर डूम दोनों सेम यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, जहां वे दोनों बहुत जल्दी ही एक दूसरे के राइवल्स बन गए। विक्टर वॉन डूम लैटवेरिया देश के रोमानी कबीले में पैदा हुआ था, जिसकी माँ सिंथिया एक पावरफुल विच थी और अपनी माँ की डेथ के बाद विक्टर वॉन डूम मैजिक से ऑब्सेस्ड हो गया और अपनी ब्रिलियंट माइंड की हेल्प से मैजिक और टेक्नोलॉजी को एक करने लग गया। और इन दोनों चीजों में महारत हासिल करने के बाद विक्टर अपने देश लैटवेरिया के लोगों को डिक्टेटर के हाथों से बचा लेता है और विक्टर का ये एक्ट यूएसए के एम्पायर स्टेट यूनिवर्सिटी का ध्यान अपनी ओर खींचता है और ये यूनिवर्सिटी विक्टर को यूनिवर्सिटी ज्वाइन करने का ऑफर देती है, जो कि विक्टर एक्सेप्ट कर लेता है और यूएस में शिफ्ट हो जाता है, जहां उसकी पहली बार मुलाकात रीड रिचर्ड से होती है। और जल्द ही वे दोनों ये सोचते हुए एक दूसरे के राइवल बन गए कि उनके जितना तेज दिमाग किसी के पास है ही नहीं। जहाँ रीड रिचर्ड का बेस्ट फ्रेंड बेन ग्रिम हमेशा उसके साथ रहता था, वहीं विक्टर हमेशा अकेला रहता था, क्योंकि वो सोचता था कि बाकी सारे बच्चे उसके मुकाबले कम एबिलिटी रखते हैं। जब विक्टर उस मशीन पर काम कर रहा था जो मरे हुए लोगों से कम्युनिकेट कर सकता था, क्योंकि विक्टर फिर से अपनी माँ को देखना चाहता था। लेकिन रीड ने ये पाया कि विक्टर के कैलकुलेशन में कई सारे फ्लॉज और लूप होल हैं और उसने तुरंत इसके बारे में विक्टर को भी बताया कि ये मशीन फेल हो सकती है। लेकिन विक्टर अपनी माँ को देखने के लिए इतना डिस्परेट था कि उसने रीड की बातों पर ध्यान ही नहीं दिया और जैसा कि रीड ने कहा था, मशीन एक्सप्लोड हो गया और तभी से विक्टर के चेहरे पर स्कार आ गया। हालांकि विक्टर इन सभी चीजों के लिए रीड को जिम्मेदार मानता है और उस एक्सप्लोजन की वजह से विक्टर को यूनिवर्सिटी से निकाल दिया जाता है। यूनिवर्सिटी से निकलने के बाद विक्टर अपने पावर्स और एबिलिटी को बढ़ाने के लिए पूरे वर्ल्ड में ट्रेवल करने लगता है। और रही बात उसकी अपनी माँ को देखने की इच्छा के बारे में, तो कोई भी मर्द अपनी पसंदीदा औरत को देखना या फिर उसके साथ टाइम स्पेंड करना पसंद करेगा, जैसा कि आप करोगे, मैं करूंगा, जैसा कि व्हाट इफ के सीजन 1 में डॉक्टर स्ट्रेंज ने किया था और जैसा कि स्टीव रोजर्स ने पूरे एवेंजर्स को बलिदान और सेक्रीफाइस का ज्ञान पेलते पेलते खुद ही अपनी पसंदीदा औरत के साथ टाइम स्पेंड करने निकल लेता है, जो अब डूम्सडे के पूरे इवेंट का मेन रीजन बन गया है। कॉमिक बुक में कई सारी हेट्रेड और राइवलरी के बाद डॉक्टर डूम ने वो किया जिसे रीड रिचर्ड कभी भुला नहीं सकता है। जब सू स्टॉर्म प्रेग्नेंट होती है और उसके पास हेल्प करने के लिए रीड भी नहीं होता है, तो ह्यूमन टॉर्च हेल्प के लिए डॉक्टर डूम के पास जाता है और डॉक्टर डूम अपने इमेज के अपोजिट अपने ब्रिलियंट माइंड और साइंस का यूज करके सू स्टॉर्म और उसके न्यू बॉर्न बेबी को बचा लेता है, जिससे खुश होकर सू स्टॉर्म डॉक्टर डूम को उस न्यू बेबी बॉर्न का नाम रखने के लिए कहती है। और जैसा कि डॉक्टर डूम अपने देश लैटवेरिया से बहुत प्यार करता है, तो डूम उस न्यू बॉर्न बेबी का नाम वलेरिया रखता है। और जैसे जैसे वलेरिया बड़ी होती है, वैसे वैसे डॉक्टर डूम और वलेरिया के बीच रिलेशन और बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती चली जाती है। और ये कॉम्प्लिकेटेड फैमिली सिचुएशन फैंटास्टिक फोर और उनका ग्रेटेस्ट विलेन डॉक्टर डूम के रिलेशन को बहुत कॉम्प्लिकेटेड बनाता है।